इतवार को कराची से हवेलियां जाने वाली हजारा एक्सप्रेस के 10 बोगियां सांगड़ा में सरहारी के मकाम पर पटड़ी से उतर गई, जिसके नतीजे में कम अज कम 30 अफराद जाँ बहक और 80 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। हजारा एक्सप्रेस का हादसा कैसे हुआ, वजह अब तक सामने न आ सकी। वजीरे बराए रेलवे यानी साद रफीक साहब ने तखरीबकारी का खदशा जाहिर किया है। कैसी वजह सामने नहीं आई, ये तो एक निजी आप कह लें वेबसाइट है जिसके जरिए से ये खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। भाई कुछ जराए ने यह भी बताया है कि ट्रेन की मेंटेनेंस सही नहीं की गई और बाकायदा जो है जिस तरह से उनको देखभाल की जाती है और पानी वगैरह इंजन वगैरह वो उस तरह से की नहीं जाती। जब आप मेंटेनेंस नहीं करेंगे, जाहिर है अब ये ट्रेन वाले ही बता सकते हैं, जो ट्रैक है उसको देखा जाता है बाकायदा, उसके लिए एक अपनी एक गाड़ी होती है जो पहले से ही उसको देखभाल करी, कहीं ट्रैक उतर तो नहीं गया, टूट तो नहीं गया, कहीं जो है ब्रिज टूटने के हादसे के करीब तो नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है वो चेक बैलेंस करनी होती हैं। अब एक डाउन मेरे ख्याल में बताई जा रही है ट्रेन, और एक और ट्रेन है जो बहावलपुर के करीब जो ब्रिज है वहां वो 2 बोगियां बल्कि कई बोगियां जो है आपस में अलग हो गई हैं और उसके नतीजे में जो है बीच में काफी सारा स्पेस बन गया है। लोगों ने अपनी आप मदद के तहत जो है उतरे हैं। बहरहाल इतना जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन एक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ऐन मुमकिन है कि जो बोगियां हैं उसमें कई नुकसान मुमकिन है। जाहिर है आप उलट पुलट होंगे तो उसमें नुकसान का खदशा तो मुमकिन है। अब इस खबर के नतीजे में जो बात समझ में आ रही है कि भाई अभी तक ये खदशा जाहिर नहीं किया जा रहा कि किस वजह से हुआ है। तो सिंपल सी बात है कि भाई आप जिस चीज का ख्याल नहीं रखेंगे तो यकीनी बात है कि वो गिरेगी, टूटेगी। और सबसे अहम बात यह है कि कितनी कीमती जाने जो है वो दुनिया से रुखसत हो गई। अल्लाह ताला सबकी मरहूम की कामिल मुकम्मल मग़फ़िरत फरमाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान को इन खतरात से बचाए और उम्मत मुस्लिमा के हर बहन भाई की हिफाजत फरमाए। तो ये जो हादसा हुआ है यकीनन एक बहुत बड़ा हादसा है और इन हादसों से हम सबको अल्लाह ताला बहिफाजत खैर आफियत से रखे। मजीद ये जो खबर है मैंने आपके सामने जो है समराइज करके शेयर कर दी है। और क्या वजह थी, ये कल मैंने असल में एक खबर पढ़ी थी और मैंने कहा इस खबर को थोड़ा सा देख लूं और फिर उसके नतीजे में जो है रद्द अमल आएगा या सही तरीके से खबर आएगी आपके सामने मैं शेयर कर दूंगा। बहरहाल नतीजा तो यही है कि तकरीबन जो है बताया जा रहा है कि 13 घंटे गुजर चुके हैं तकरीबन। बताया जा रहा है कि ट्रेन को जो है वो क्रेन के जरिए से हटा दिया गया है। और एक जराये के मुताबिक ये भी पता चला है कि जैसे ही हादसा हुआ है तो बेचारे जो लोग उसमें थे कुछ तो अल्लाह को प्यारे हो गए, रुखसत हो गए, उनका विसाल और इंतकाल हो गया। और जो बच्चे कुचे लोग थे वो उन्होंने अपनी मदद आप तहत कुछ लोगों को निकाला है और गधा गाड़ी पर और मुख्तलिफ जो वहां की मैसर थी सवारी उन पर बिठाकर या लिटाकर हॉस्पिटल उनको पहुंचाया है। तो बहरहाल ये हादसे अक्सर बेशतर होते रहते हैं, लेकिन अगर मामलात सही हों, अक्सर बेशतर होते तो रहते हैं, लेकिन बात असल में ये है कि हमें ख्याल ही नहीं है लोगों का। हमें तो सियासत की पड़ी है। देखिए मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूं और ना ही किसी सियासी पार्टी से मेरा ताल्लुक है। ये वैसे मैं तजिया कर रहा हूं, एनालिसिस कर रहा हूं, तो उसके नतीजे में जो मुझे बात समझ में आ रही है वो आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूं। देखिए जब आप सियासी मामलात में इतने उलझ जाते हैं तो बस फिर एक दूसरे को सुधारना नहीं बल्कि एक दूसरे से बदला लेना होता है और फिर सोच समझ सारी की सारी बदले लेने पे उतर जाती है। लोगों का ख्याल, अवाम का ख्याल नहीं रहता। हालांकि वो अवाम से ही टैक्सेस आप लेते हैं और उस टैक्सेस से ही सारे की सारी जो आप अपनी अयाशियां कह लीजिए या सारी की सारी सहूलतें हैं वो आपको मैसर आती हैं और उस अवाम का ख्याल नहीं रखते। कितनी अफसोस की बात है। जाहिर सी बात है यही अवाम मुमकिन है कि कल अल्लाह के सामने आपकी गिरेबान पकड़े और कहे या अल्लाह हम तो इनको टैक्सेस पे कर रहे थे लेकिन ये कि हमारी ये हिफाजत नहीं कर रहे थे।
जिस तरह की सहूलतें हमें प्रोवाइड करनी चाहिए थे उस तरह के नहीं कर रहे थे। तो ये वो सारी चीजें हैं जो जवाबदेह हैं। तो इसको सोच विचार में लाएं। जिंदगी किसी वक्त भी खत्म हो सकती है, अल्लाह के हाथ जवाब देना है मुझे और आपको, जिंदगी के बारे में जवाब देना। देखिए आप पर्सनल लाइफ को देखें ना जरा, किस तरह से इंसान जो है वो सोचता है। पर्सनल लाइफ क्या है भाई, मेरे अहलो अयाल है, मुझे अल्लाह पूछेगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने अहलो अयाल को जहन्नम के आग से बचाओ। तो एक छोटा सा अहलो अयाल है, आपको फिर अपने बारे में सबसे पहले आपको जवाब देना होगा, जिंदगी कहाँ गुजारी, इसी तरह से जो है माल कहाँ से कमाया, कहाँ पर खर्च किया, इल्म जो हासिल किया उस पर कितना अमल किया, ये वो सारे सवाल हैं। अच्छा ये तो इंडिविजुअली मामला है, ठीक है। फिर साथ में प्लस कर लें फैमिली को, फैमिली के मामला अलग से आ गए। फिर प्लस कर लें अगर आपको अल्लाह ने कोई इख्तियार दिया, ओहदा दिया है, उसके मामला आ गए। तो ये वो सारी चीजें हैं जो अमानत की हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अगर आप जीत गए हैं तो आप कोई किसी ओहदे पर अल्लाह ने आपको फाइज कर दिया है तो आपके इख्तियारात बढ़ गए हैं, तो मजीद आपको और चुकन्ना और एक्टिव हो जाना चाहिए, क्योंकि सवालात मजीद आपसे ज्यादा किया जाएंगे। बहरहाल आखिर में मेरी दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए और इस मुल्क के लिए हमें जो कुछ करना चाहिए वो नहीं कर रहे। और सबसे बढ़कर बात यह है कि इस मुल्क में अदल इंसाफ कायम करने की कोशिश करें, अल्लाह के कानून को नाफिज करने की कोशिश करें। ये अल्लाह की जमीन है और अल्लाह के कलमे की सरबुलंदी करना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, कोशिश करना। बाकी जो इसके नताइज हैं वो अल्लाह पे छोड़ दें और कोशिश के नतीजे में जो हमें अजर मिलेगा उसका जो है अल्लाह ही बेहतर जानता है कितना बड़ा अजर होगा। अल्लाह अपनी शान शयान के साथ वो अजर अता फरमाएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।